आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आर्य स्पोर्ट्स जीके में। आज का हमारा टॉपिक है दी प्लेयर्स इक्विपमेंट, जो कि फुटबॉल लॉ का फोर्थ पॉइंट है, जो कि आप पीछे देख रहे होंगे दी प्लेयर्स इक्विपमेंट। इससे पहले मैंने एक और लॉ लिया था, जो कि हमारी अभी सीरीज चल रही है थर्ड लॉ, जिसमें दी प्लेयर्स करके था। उसमें एक पॉइंट छूट गया था। अगर ऑन मैच अगर अपनी पोजीशन चेंज करता है, अगर कोई प्लेयर और गोलकीपर जब चेंज होते हैं ऑन मैच और विदाउट परमिशन रेफरी को बिना बताए अगर गोलकीपर और प्लेयर अगर चेंज हो जाते हैं, तब वो कार्ड देते हैं रेफरी जब मैच स्टॉप होता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट छूट गया था। अगर गोलकीपर और प्लेयर अगर हाफ टाइम में अगर चेंज हो जाते हैं, ठीक है, अगर हाफ टाइम में अगर प्लेयर और गोलकीपर आपस में चेंज हो जाते हैं, गोलकीपर चेंज होता है, तब कोई कार्ड दिया नहीं जाएगा। तो बस एक पॉइंट याद रखना कि अगर कभी भी गोलकीपर और प्लेयर अगर हाफ टाइम के बाद, मतलब जब वो पानी पीने के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए जब बाहर जाते हैं और वो वापस अगर सेकंड हाफ में एंटर करते हैं खेलने के लिए और तब वो चेंज करते हैं, तब कुछ कॉशन वॉशन या कोई वार्निंग नहीं दी जाएगी। अब हम इस टॉपिक पे आते हैं दी प्लेयर्स इक्विपमेंट में। दी प्लेयर्स इक्विपमेंट में क्या आएगा कि अगर एज ए कोई फुटबॉल प्लेयर अगर ग्राउंड में उतरता है, तो सबसे पहले उसका क्या देखा जाएगा? सेफ्टी देखा जाएगा। ठीक है, सेफ्टी मीन्स पहला पॉइंट हमारा सेफ्टी है। इसमें क्या आएगा कि जैसे कि कोई भी प्लेयर्स हम जब फुटबॉल जब स्टार्ट करते हैं, तो पहले उनके हाथ नेल्स चेक किया जाता है कि उनके क्या नाखून बड़े बड़े तो नहीं है, क्या उसने अपने गले पे कोई चेन वेन कोई पहना तो नहीं है, या हाथ में कोई कड़ा या वॉच, डिजिटल वॉच या कहीं कोई भी अलाउड नहीं होता, या फिर कान में इयररिंग्स या फिर नाक में कोई ऐसे वाले टाइप पहनते हैं, वो कोई अलाउड नहीं होता। तो सेफ्टी पर्पज के लिए अगर किसी ने पहना है तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। कोई कोई प्लेयर्स क्या करते हैं कि रिंग्स के ऊपर ऐसे सेलो टेप या वाइट टेप प्रॉपर करते हैं, मतलब कि सर देखिए, अब तो मैंने अपने सेलो टेप मैंने अपने रिंग के ऊपर सेलो टेप लगा दिया, तो अब ये निकलेगी भी नहीं गिरेगी, तो वो कोई अलाउड नहीं होता। उनको बोल दीजिए जो भी प्लेयर है कि आप अपने ये जो भी इक्विपमेंट से उतार दीजिए। अगर वो नहीं मानता और अगर वो प्लेयर ग्राउंड में आ जाता है, तो उसको एज ए कॉशन, मतलब एज ए कार्ड दिया जाएगा बाई रेफरी के द्वारा। अब सेकंड है कंपलसरी इक्विपमेंट। अब कंपलसरी इक्विपमेंट में क्या आएगा? जैसे कि एक टी शर्ट हो गई, एक शॉर्ट हो गया, एक सॉक्स हो गया जिसको स्टॉकिंग्स कहा जाता है, एक शिन गार्ड हो गया और एक फुटवेयर हो गया, जो कि शर्ट्स या जूते कोई भी वो पहन सकता है। ये कंपलसरी वो है कि अगर आपको एज ए फुटबॉल आपको खेलना है ग्राउंड में, तो ये कंपलसरी इक्विपमेंट है, जो कि चार हैं। एक शर्ट, एक शॉर्ट्स, एक शॉर्ट्स मतलब नीचे का चड्डा टाइप, और एक सॉक्स हो गया जिसको स्टॉकिंग्स भी कहा जाता है, और एक चौथा हो गया सिन गार्ड, और पांचवा हो गया हमारे फुटवेयर। पांच होते हैं जिसमें कंपलसरी इक्विपमेंट में आता है। अब इक्विपमेंट में भी कभी कभी क्या होता है कि प्लेयर्स ये करते हैं कि शर्ट और शॉर्ट्स के अंदर टाइट्स पहनते हैं। ठीक है, टाइट्स में हमेशा याद रखना है कि अगर आप लोगों के अगर ब्लू कलर का जैसे मैंने पहन रखा है, अगर ब्लू है, तो अगर मेरे यहाँ से अगर ब्लू है, तो अंदर का जो मैंने अंदर पहना होगा टाइट्स, वो भी ब्लू ही होना चाहिए, वहां पे ब्लैक व्हाइट नहीं होना चाहिए। और अगर शॉर्ट्स के अंदर भी अगर आप अंदर अगर टाइट्स पहनते हो, तो जो आपका शॉर्ट्स का जो आपकी जर्सी का कलर है वही आपका मैच होना चाहिए। और एक और चीज है कि कंपलसरी इक्विपमेंट में जो हाँ, ये इसमें आ गया नॉर्मल। ये आप कंपलसरी इक्विपमेंट जो भी टॉपिक्स है ये मैंने आपको बता दिए, जो कि जर्सी वर्सी ये सब होना चाहिए। और जो टाइट्स होते हैं वो आपका अगर ब्लू कलर का है, तो आपका जो अंदर आप पहन रहे हो वो भी आपका ब्लू ही होना चाहिए, ना कि व्हाइट या ब्लैक या कोई डिफरेंट कलर होना चाहिए, सेम कलर का होना चाहिए सिर्फ। अब कलर्स में क्या होगा कि कभी भी फुटबॉल मैच होता है, तो दोनों टीम की जो जर्सी कलर होगा वो डिफरेंट होगा। अगर एक ने ब्लू पहन रखा है तो दूसरे ने ब्लैक पहन रखा है, अगर किसी ने रेड पहन रखा है तो अपोजिट टीम वाला येलो पहनेगा। मतलब बाहर से सबको लगना चाहिए कि 11 प्लेयर ए टीम का कौन है और बी टीम के कौन प्लेयर है। ठीक है, और हमेशा याद रखना है कि जो टीम के जो 11 प्लेयर होते हैं, उसमें गोलकीपर के हमेशा जो जर्सी होती है वो हमेशा अलग रहेगी। आप कभी भी मैचेस आप देखते होंगे तो हमेशा गोलकीपर की जो जर्सी होगी वो हमेशा डिफरेंट होगी। प्लेयर्स जो 11 होते हैं टोटल, उसमें से 10 प्लेयर की एक जर्सी होगी जो कि ब्लू कलर की होगी, सपोज एज एग्जांपल के लिए, और जो कीपर की होगी वो कुछ भी हो सकती है, ब्लैक, रेड, अलग। सिर्फ ये याद रखना कि गोलकीपर की अलग होती है, कभी भी एज ए गोलकीपर और प्लेयर की जर्सी सेम नहीं होगी कभी भी। ठीक है, फिर आएगा स्लोगन। कभी भी आपका स्लोगन, स्टेटमेंट, इमेजेस, एडवर्टाइजमेंट, ये एज ए पॉइंट है दी प्लेयर्स इक्विपमेंट में, कि जिसमें आपके कभी भी आप जैसे कोई टूर्नामेंट खेलने जाते हो, तो आपके कोई भी जर्सी में एज ए कोई स्लोगन नहीं लिखा होना चाहिए जो कि आपका पॉलिटिकल से रिलेटेड या फिर आपका पर्सनल या रिलीजियस या फिर कोई आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, या फिर किसी का मतलब किसी, या आप अपना पर्सनल स्टेटमेंट करके, या कोई भी मतलब इमेजेस या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो आप किसी चीज का अपनी जर्सी पे, तो अलाउड नहीं होता। अगर आप लोग जो कोई भी ऑर्गेनाइजर या टूर्नामेंट्स होते हैं,
वहाँ पे अगर आप पहले से बता रहे हो कि अब हम यहाँ पे परमिशन अगर आप लोगों ने ऑलरेडी दे रखी है, या फिर आपके जो वहाँ के एडवर्टाइजमेंट या फिर आपके ऑर्गेनाइजर या फिर आपके ऑथोरिटीज होते हैं जिन्होंने परमिशन दी होती है कि आपकी जर्सी में ये लोगो हो सकता है, और बाकी आपका पॉलिटिकल से रिलेटेड या फिर आपका पर्सनल स्लोगन नहीं आप टाइप कर सकते हो, या फिर आपकी जर्सी में प्रिंटिंग नहीं होना चाहिए। एज पर रूल के हिसाब से आपकी टीम का जो लोगो होता है, आपका जर्सी नंबर होना चाहिए, आपका शॉर्ट्स में भी एक नंबर दिया जाता है, और आप अपने पीछे अपना नाम लिख सकते हो जो कि आपका नाम है। बाकी आपके इक्विपमेंट्स में बाकी और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है। और बस इस पॉइंट में बस यही था। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।